अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की दिल छू लेने वाली खबरों की ओर, जहां पर क्रिसमस से पूर्व संगनी महिला क्लब ने मचाया बच्चों के संग धमाल। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इन दिनों संपूर्ण देश में क्रिसमस डे वसुदेव कुटुंबकम पर्व की धूम है। सभी धर्म के लोग इस पर्व को अनोखे अंदाज में मना रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में क्रिसमस से पूर्व बाल विकास विद्या मंदिर स्कूल में संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा सीईओ बिग डोर आईटी सॉल्यूशंस कंपनी ने बच्चों संग मचाया धमाल। जहां आपको हम बता दें, क्रिसमस को लेकर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं सेंटा क्लॉज ने टॉफी की जगह ड्राई फ्रूट्स बांटे। इस अवसर पर स्कूल की टीचरों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी लोगों को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव की ओर से दिया गया। वहीं आगे हम आपको बताते चलें, क्लब की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा बच्चों को तोहफे वितरित किए गए, जिसमें कॉपी, पेंसिल, स्केच, रबर, पेन आदि चीजें दी गई। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम बर्नवाल द्वारा बच्चों को सत्य की राह पर चलने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव, सदस्य संध्या वाडला एवं पुष्पा राय दास, सीमा सिंह, अंजू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे और सभी ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा और मचाया धमाल। आइए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्रिसमस से पहले ही मच गया धमाल। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। मैं जो हूँ सर, इसके साथ जो बहुत अहम चीज़ रह गई है, हमारा न्यू ईयर आने वाला है। मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहती हूँ। बाल विकास मॉन्टेसरी कॉलेज स्कूल के प्रांगण में मैं खड़ी हूँ और सभी टीचर्स को, आए हुए सभी अपने सदस्यों को तथा आए हुए अपने पेरेंट्स को और बच्चों को फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और सबसे पहले एकता हमारी अहम हिस्सा है हंगामा टाइम का, और अमित भाई, इनकी वजह से ही हमारी संगनी फल फूल रही है। और एक बार बहुत बार सोचती भी हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर इसका इतना सुंदर रूप चित्रित करके और इसकी खुशबू को इस तरह इन्होंने फैलाया है कि सच में जो कार्य करने की हमारी क्षमता है, जो हमारा उत्साह है, वो दिनों दिन वो बढ़ता जा रहा है। मैं फिर से एकता मैम और अमित भाई को बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया देना चाहूँगी। शब्द नहीं है, निशब्द हूँ, पर दिल से हमेशा हंगामा टाइम्स इसी तरह से उत्तरोत्तर अग्रिम दिशा में बढ़ता रहे और इसी तरह से हमें अपना सहयोग प्रदान करता रहे और हम इसी तरह से उसके छांव तले हंसते खेलते और अपनी प्रोग्रेस करते रहें। इसके लिए फिर से बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है हम बाल विकास मॉन्टेसरी स्कूल में, जहां संगनी बाल विकास के बच्चों के साथ मना रही है क्रिसमस। इस क्रिसमस कितना खास है क्योंकि हर साल संगनी इन्हीं बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, हैप्पी को और हैप्पीनेस बनाती है संगनी। और आज संगनी के साथ मुझे लगता है सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। मैम से जानेंगे, स्मिता मैम हमारे साथ। मैम, मुझे लगता है कितने साल हो चुके हैं इन्हीं बच्चों के साथ संगनी जानती है, और जैसे आप एंटर करते हो सभी को पता हो मैम आ गई, उसी तरह सबको याद है आप क्या करते हो, कैसे देते हो, कैसा फील होता है? सबसे बड़ी चीज़ तो खुशी ये होती है, कितने सारे बच्चे हैं मेरे, और उनके साथ मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि उनको माँ जैसा ही वात्सल्य, माँ जैसा ही उनकी सुरक्षा, माँ जैसा ही उनकी रख रखाव की बातें करूं।
और जब भी मैं इस प्रांगण में आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उनको अपने हाथ से बने हुए खाना, उनको उनके हिसाब से ही मैं सारे प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जिसमें आपको ये शोर सुनाई पड़ रहा है, ये बहुत खुश होते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा मेरा रहा है कि शुरू से ही मतलब ये स्कूल जिस अवस्था में मुझे प्राप्त हुआ था, तो मैं हमेशा कंपैरिजन उन कॉलेजेस से करती थी जो पूरी सुविधाओं से संपन्न थे, और बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, पेरेंट्स भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। पर कहीं ना कहीं मैं फ़ील करती थी कि वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर जो है वो हावी था। उन्हें कैसे प्रणाम करना है, उन्हें कैसे बस गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और इसमें उनका काम चल जाता था। बट उनके अंदर ये नहीं था कि एज का तकाजा क्या है, और एक बच्चे होने के साथ साथ उनके अंदर मासूमियत का अभाव मैंने देखा। वो बहुत जल्दी मोबाइल और ये सब चीज़ें लेके बहुत जल्दी वो बहुत बड़े हो चुके थे। वो चीज़ मैंने यहाँ पर जब बच्चों को देखा तो ये बड़े भोले भाले, बड़े मासूम, इनको जो कुछ भी हमने कहना चाहा उन्होंने सुना, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। जो भी करने के लिए कहा उसके लिए वो तत्पर होकर उसको करने के लिए आगे बढ़े। पहले तो ये जो शुरुआत थी वो सिर्फ ये था कि उन्हें ठीक से हम प्रॉपरली बैठना उठना ऐसे सब सिखाएं, उन्हें प्रॉपर उनको मैनर्स सिखाएं। जो पुरानी चीज़ों के हिसाब से आता था ना, सत्संगति, परोपकार और सदाचार, और ये जो विलुप्त होती जा रही हैं, तो उसके कुछ अंशों में उनको हमने देने की कोशिश की। और ग्रास्पिंग पावर गजब की थी, कुछ भी मतलब करने के लिए। जैसे उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भरपूर सामयिक कल्चरल एक्टिविटीज़ हम कराते थे कि ताकि उनके ऊपर इफ़ एंड बट को एनालाइज कर सकें, क्या सही है क्या गलत। धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ता गया। और हमारी पूनम बारनवाल जो है, सच पूछे तो जब ये स्कूल हायर सेकेंडरी था, आई थिंक मुझे याद है कि इंटरमीडिएट था, और ये प्रॉपरली रिकॉग्नाइज था। लेकिन यहाँ जो हमारे मालिक थे, उनके जो बच्चे डॉक्टर्स निकल गए तो उन्होंने गिव अप कर दिया। गिव अप करने के बाद कुछ बच्चे रह गए थे और कुछ गरीब बच्चों ने दस्तक देना शुरू किया था। उस वक्त अकेले पूनम बारनवाल ने इसको संभाला, और जब हमें पता लगा तो धीरे धीरे हम भी जुड़ते गए, संगनी के सदस्याएँ भी जुड़ती गईं, और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इस स्कूल के एक एक बच्चे की ग्रूमिंग की। जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत ही स्नेहिल, बहुत ही अपनेपन से जुड़े हुए, बहुत ही प्यार को पाने वाले और प्यार को देने वाले। मैम कितना समय हो गया संगनी को बाल विकास? 2011 से शायद मैं जुड़ी हूँ इससे। और आने के बाद फिर तो हम लोगों ने एक एक चीज़ यहाँ की कमी बेसी जो भी था, पूनम बारनवाल के साथ जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनके साथ एक एक चीज़ें नोटिस की। जैसे शौचालय है, आरओ लगना चाहिए, टैंक की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, उन्हें शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। इसके बाद जब प्रोग्राम्स हों तो हम लोग प्रॉपरली जो भी फंक्शन करते हैं कोशिश करते हैं कि उनके फूड का भी हम ध्यान रखें। तो घर से अच्छे से प्रिपरेशन करके लाते हैं उनके लिए। आज भी देखा होगा, कहा गया था कि चॉकलेट्स नहीं लेना है तो मैं उनके लिए लाई के लड्डू लेके आई थी। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी किया, बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया। संगनी का और बाल विकास का रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि बच्चे जो निकल भी चुके हैं यहाँ से पढ़कर वो संगनी को जानते हैं और कुछ मैम से मिलने भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संगनी लेकर जो आई है बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स, और संगनी मैं यहाँ से वहाँ तक मैम दिखाएंगी कि मैम जो लेकर आई हैं कुछ ऐसा नहीं, ये लाई के लड्डू थे, और मुझे लगता है जाड़ों में खाने के सबसे बेस्ट है ये। और जब मैम टीचर्स के लिए गिफ्ट, मैं बच्चों के लिए टीचर गिफ्ट, ये इनके लिए ये स्टेशनरी आइटम जो इनको कम से कम कुछ समय तक इनके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं थोड़े, जो उनके लिए इतना एक्सपेंसेस लेना तुरंत में इतना आसान नहीं होता। पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत टालते हैं, उनको प्रिंसिपल मैम जो हैं वो उनको पूरी तरह से उन चीज़ों को प्रोवाइड करती हैं, उनके समस्याओं का हल करते हैं। और संगनी जो कुछ भी अंश अपनी तरफ से सहजी प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती है, तो उसके लिए वो तत्पर रहती है। और समय समय पर जैसे यहाँ पे हमने कॉपीज़ उनके लिए इफ़ेक्टिव है, स्टेशनरी आइटम इफ़ेक्टिव है, और जो हमने अभी इनको गिफ्ट भी दिया है वो भी इनके लिए फ्रूटफुल है कि इमीडिएट उनके पास जो भी चीज़ होगा, शार्पनर वगैरह सब कुछ करके उसका पैक दिया है।
बच्चों को क्या संदेश देंगी मैम? क्योंकि मैम के खुद के तो 4 बच्चे हैं, यानी कि 3 और 1, 4 बच्चे हैं मैम के, जिनको आज उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, जो गर्व करते हैं कि मैम उनकी माँ है। और मैं बता दूँ, पीछे जितने बच्चे हैं मैम उनको वही प्यार देती हैं जो अपने बच्चों को देती हैं, वही सपने देखती हैं जो अपने बच्चों के लिए देखती हैं। और बाल विकास बिना स्मिता श्रीवास्तव को मुझे लग ही नहीं सकता कि कोई भी फेस्टिवल गया हो। और मैम का ये सपना है कि यहाँ आए हुए हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बने। मैम क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे बच्चों के लिए क्या सपने हैं? इतने सारे बच्चों के लिए यही सपने हैं कि अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो उन्हें फर्स्ट स्टेप पे बहुत खुश रहना चाहिए। दूसरे स्टेप पे खुशियाँ कैसे मिलती हैं उन चीज़ों के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तीसरे स्टेप पे उनका है मेहनत है। चौथे स्टेप पे है कि वो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो उसको बखूबी पहले समझें। आजकल क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर दे दिए जाते हैं, यहाँ भी हमने देखा कि जैसे उनको 10 क्वेश्चंस दे दिए, उन्होंने याद करके उन्हें एग्ज़ाम में 95% उन्हें मिल गया। बट मैं चाहती हूँ कि वो गंभीरता से, जब तक वो पूरे लेसन्स को समझ न लें, वो स्वयं संतुष्ट ना हो जाए, तब तक उनके साथ हमें परिश्रम करना चाहिए। और बच्चों को भी उसी लगन से, अगर उनकी अध्यापिका उन्हें कुछ समझाना चाह रही है, कुछ सिखाना चाह रही है, तो इसका मतलब है वो उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए ये कार्य कर रही है। तो उनको ऑनर देना, उनकी बातों को सुनना और किस तरह से वो आगे बढ़ें, उनके सारे टिप्स उनको ग्रहण करने चाहिए। मैम, और इस बार संगनी ने जो बाल विकास मॉन्टेसरी में किया, बच्चों के साथ टीचर्स को भी गेम खिलाया, उनके लिए भी उपहार लेकर आई है संगनी। हर साल वो सब करती है जो बच्चों के चेहरे पे एक खुशी दे सके। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स। मैं एकता आपसे ज़्यादा लेना। नमस्कार। गाना सही लगाया जाए। तो बच्चे डांस किस पे करेंगे? तो गाना यही। अरे आप लोग देखते हो पंडित जी जब कुछ कथा होता कह रहे होते, बीच बीच में कुछ बोल देते कि कोई सो रहा हो तो जग जाए। बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है ना, कोई सो नहीं रहा तो कहने की जरूरत नहीं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ और जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे, क्योंकि हम लोग भी बच्चे थे और हमें लगता था 10 दिन 15 दिन 1 महीने से तैयारी होती थी, तब कोई प्रोग्राम होता था। लेकिन हमारे बच्चे आज वो डिजिटल टाइम की तरह कि आपने क्लिक दबाया और सारी चीजें आपको मिल रही है। तालियां चाहेंगे। बड़ा सा बैनर लगा है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी मुड़ के देख सकते हैं। क्या कोई पढ़ के वहां से बताएगा? हाँ। सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको अपनी आज के दिन इस बर्थडे में बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। बच्चों को किस तरह से स्कूल के हिसाब से ले जाना है और उनको किस तरह से उनकी ग्रूमिंग करनी है,
वो बखूबियाँ हर फंक्शंस में आते हैं और उसके हिसाब से वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देते हैं। और इस प्रांगण में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी अवसर ऐसे मिलते हैं, वो लोग तहे दिल से यहाँ आके और उसको एंजॉय भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। ये पल जो मेरी जिंदगी में आता था बाल विकास मॉन्टेसरी स्कूल के बीच, ये सच में मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल होता है। कहते हैं ना कि एक पल आता है कुछ यादें देकर, एक पल आता है कुछ यादें देकर। मुझे आज का ये पल इसलिए बहुत खास लगता है क्योंकि क्या संगनी की कोई मेंबर बता सकती है कि आज का ये पल हमारी संगनी के लिए, हमारे लिए क्यों इतना खास होता है? क्योंकि ये लेकर आता है हम सबको साथ लेकर, हम सबको साथ लेकर, साथ ही बच्चों तुम सबको भी और हमारे स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। थोड़ा वक्त है और प्रोग्राम्स बहुत है पूनम मैम के हिसाब से, पर छोटे से हमारी भी गुजारिश है, इन्होंने मेहनत पे जो आप लोगों को कुछ शब्द अपने दिए हैं, तो मैं भी कहूँगी कि किसी भी मुकाम पे पहुँचना है, किसी भी उद्देश्य पे आपको अपना पूरा करना है, तो आपने क्या करना है? मेहनत करना है। क्योंकि पेड़ के नीचे बैठा मूर्ख आम आम चिल्लाए, लेकिन डाल तलक जो पहुंचा आम उसी खाए। तो क्या कोई देगा? कब तक देगा? क्यों कर हम छिगाए, क्यों न इसी मिट्टी से हम सपनों का महल बनाए। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि पूरी खुशी से, मेहनत से और अपने बड़ों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, आप बच्चे सभी लोग आप लोग सुन रहे हो ना, उनके साथ जो वो पथ प्रदर्शन आपका कर रहे हैं, जो वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो कॉल करूँगी और उनको एक प्रेयर के साथ इन बच्चों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देना। शिक्षिका हैं वो भी हमारा पूरी तरह से साथ देंगे और बच्चे भी गुनगुना सकते हैं, साथ में हमारे पेरेंट्स भी उसमें बखूबी हिस्सा ले सकते हैं। मैं संध्या, सीमा, रीता, हमारे सभी संगठन के मेंबर्स, मिसेस पांडे, मिसेस अंजू गुप्ता, हमारे सिस्टर ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और हमारे सिस्टर ने हमें आदेश दिया कि वो जो हमारा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, हम उसको जोश के साथ आप लोगों के साथ शेयर करें और हम लोग सभी मिलकर ही उसको गा के उसके अनुसार ही हम अपनी जिंदगी के रास्ते तय करें। यस, 1 2 3 स्टार्ट। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना गाँव, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, हर मन में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला ना छोड़ेंगे हम तो बाजी मारेंगे, हौसला
इसलिए आज के इस पल पे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा आशीर्वाद हम पूनम मैम को ये माइक देते हैं, वो आगे का संचालन करना स्टाइल पे दूसरी है। आज आपकी स्टाइल पे दूसरी है। पत्रकार और सीआईबी में और सीआईबी वालों में हमेशा एक ही कॉमन होता है कि जब भी गेटअप चेंज हो कोई पहचान ना पाया। अभी ले लिया तो खा नहीं पाएंगे। के लिए मेरा जो अपना मानना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रैंकिंग कोई चीज नहीं होती है। जब बच्चों को ये गिफ्ट दिया जाएगा